अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या हेर से एविडेंस नाकाबिले कबूल है। इस मौजू के रिलेटेड जो मटेरियल डिस्कस किया जाएगा वो ये होगा कि हेर से एविडेंस अदालतों में एडमिसिबल हैं या नहीं, हेर से एविडेंस को कौन सा आर्टिकल डील करता है और इस मुतल्लिका आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस किया जाएगा। हेर से एविडेंस कानूनी फॉरम में एक विटनेस की एविडेंस है जिसने बजाते खुद ना तो कोई अमल देखा होता है ना ही बात डायरेक्ट सुनी होती है, इसलिए हेर से एविडेंस नाकाबिले कबूल है। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 71 कानून शहादत ऑर्डर 1984 को। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अगर ये किसी ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करता है जिसे देखा जा सकता है, ये किसी विटनेस का सबूत होना चाहिए जो कहता है कि इसने इसे देखा है। अगर ये किसी ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करता है तो ये एक विटनेस का एविडेंस होना चाहिए जो कहे कि इसने इसे सुना है। अगर ये किसी ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करता है जिसे किसी दूसरी सेंस या किसी और तरीके से समझा जा सकता है तो ये एक गवाह का एविडेंस होना चाहिए जो कहता है कि इसने इसे इस सेंस या इस तरीके से समझा है। अगर इसकी मुराद किसी ओपिनियन या इस ग्राउंड की तरफ है जिसकी ग्राउंड पर ओपिनियन रखी गई है तो इस शख्स का एविडेंस होना चाहिए जो इन ग्राउंड पर इस ओपिनियन को रखता है। डियर व्यूवर्स, अब हम अपने इस टॉपिक को मुख्तलिफ केस लॉज की नज़र से डिस्कस करते हैं। ये केस लॉ है 2010 SCMR 957। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस राना भगवान दास और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद नवाज़ अब्बासी साहबान की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि ये भी एक हकीकत है कि इस्तगासा के वकील को कबल अज़ वक़्त तलबिया मौसीयत की कारकर्दगी के बारे में बराह रास्त कोई इल्म नहीं था, इसलिए इनका तलबिया अशद की कारकर्दगी के बारे में बयान हेर से वाले इल्म पर मबनी था। ये एक और केस लॉ है 2003 SCMR 1008। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जावेद इकबाल और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तनवीर अहमद ख़ान साहिबान की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि सिविल कोर्ट के सामने भी इनकी तरफ से रिकॉर्ड पर लाए गए एविडेंस ने इत्मीनान पैदा नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से लाए गए गवाहों की गवाही शक्की और हेर से है। एक और केस लॉ है 2022 YLR 1634। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद इकबाल और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहबान की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि इन गवाहों की जरा AW2 और AW3 से पता चलता है कि इन्हें फ़हरिस्त की तफसीलात के बारे में कोई ज़ाती मालूमात नहीं है। इस तरह इन गवाहों के बयानात महज हेर से एविडेंस पर मबनी हैं जिनकी अंदरूनी वैल्यू की महदूद गुंजाइश है जब तक कि इनके पास ना हो दीगर एविडेंस के साथ तस्दीक की गई है, जबकि आर्टिकल 71 कानून शहादत ऑर्डर 1984 का तकाजा है कि ओरल एविडेंस बराह रास्त हों और हेर से एविडेंस काबिल कबूल नहीं है। एक और केस लॉ है 2019 CLD 310। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद फ़रख इरफान ख़ान और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस रसल हसन सैयद साहबान की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि ऐसा मालूम होता है कि दोनों गवाहों के एविडेंस ख़ास हेर से पर मबनी थे क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी के एहलकार थे जिन्होंने इंक्वायरी की थी और ख़ुद तीसरे फरीक के बयानात रिकॉर्ड करने वाले थे। इन लोगों में से किसी को भी बराह रास्त विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया गया था ताकि लॉ ऑफ एविडेंस के तकाज़ों को पूरा किया जा सके जिसमें हक़ाइक़ को बराह रास्त एविडेंस के ज़रिए साबित करने की ज़रूरत होती है, जबकि इनडायरेक्ट एविडेंस नाकाबिले कबूल है। चनाचे गवाहों की एविडेंस कानूनी लिहाज से खाली हैं। डियर व्यूवर्स, हमने जितनी भी डिस्कशन और रेलिवेंट केस लॉज का हवाला दिया इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि हेर से एविडेंस नाकाबिले कबूल है जबकि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।